हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम बेटा आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 65 करने वाले हैं, जो कि 9 दिसंबर के लिए है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, पुनरावृत्ति कर रहे हैं वर्कशीट संख्या 1, 2, 3 की। ठीक है, जो पहले चैप्टर के लिए थी, चैप्टर का नाम आप जानते हैं, पहले चैप्टर का संख्या पद्धति के लिए थी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। पहला क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। आपको बताना बेटा अपरिमेय जो संख्या होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। अशांत आवर्ती होता है, अनवसानी आवर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बेटा अगर हम याद करें कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमें याद आता है कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है? अनवसानी आवर्ती होता है। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, आपका थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा कौन सा? अनवसानी आवर्ती, सॉरी अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं बेटा? दो परिमेय संख्याओं के बीच हम जानते हैं हम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दूसरे का आंसर भी होगा बेटा थर्ड, अपरिमित रूप से अनेक संख्या निकले। अपरिमित संख्याएं, अपरिमित अनेक संख्याएं हम निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट बेटा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने परिमेय संख्या निकालनी सीखी थी। किसी के बीच में 2 पूछता था, किसी संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछता था, किसी के बीच में 10 पूछता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा क्या कहता है। तो बेटा देखिए इसका आंसर क्या होगा। कहता है तीसरे में 22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। अगर हम 22/7 को बेटा दशमलव रूप में लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है बेटा थर्ड पार्ट ही मिलता है, क्योंकि अगर हम इसको लिखते हैं तो ये वापस आ जाता है हमारे पास 3.14285, 14285 फिर से बेटा क्या आ जाता है 14 समथिंग आना शुरू हो जाता है, 7 5 के बाद 14। ठीक है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर ही क्या लगाते हैं, सिर्फ बार लगा देते हैं। इसके बाद क्या होने नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। बहुत एंड तक चलता ही रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि 22/7 आपका वैसे तो परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई का मान अगर देखें तो वो आपका अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, तो ये बार में चलता रहेगा। इस तरह से लिख देते हैं इसको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसका। चौथा क्वेश्चन कहता है 0.111 को P/Q के रूप में लिखने पर मिलता है। तो देखिए बेटा किस तरह से हम इसका आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। वैसे तो लंबा प्रोसेस तो लंबा ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे जल्दी से सीखते हैं इसको। ये है आपका 0.111, 0.111। ठीक है, ये डेड डेड डैश। अब ये 0.111 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे बेटा, बार लिख देंगे, 0.1 बार। अब देखिए क्या करते हैं, बार जिसके ऊपर है उस संख्या में से जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं। इसके ऊपर कुछ तो है ही नहीं तो 0 घटाएंगे, और बटे में जितनी संख्या पे बार होता है, जिस संख्या पे बार होता है उसमें से क्या करते हैं 9 घट उसकी जगह लिख देते हैं बार। जितनी भी संख्याओं पर भी बार होगा उसकी जगह लिख देते हैं हम 9, उसकी जगह लिख देते हैं हम 9 लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, 1/9 हमारा आंसर आ गया। एक में 0 का तो 1 ही रहेगा, 9 का 9 रहेगा। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा मेरा, फर्स्ट ही हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः एक, यानी ठीक है जी, इसको आप बस क्लिक ही कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। ठीक है जी, तो क्या लिख देंगे, अतः 1/9 क्या होगा, 0.1 का आंसर होगा। P/Q फॉर्म इसकी क्या होगी, 1/9 आपकी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में देखिए बेटा 0.32 बार
इसका क्या होगा बेटा, देखिए 0.32 बार का आप क्या से करेंगे, आप इसका क्या है आपका 0.32 बार, जिस पे है बार, ठीक है। पहले तो पूरा नंबर लिख दीजिए, 32 में से किसको घटा देंगे, जिस पे बार नहीं होता, यही तो बताया था, जिस पे बार है उसमें से आप किसको घटा देंगे, जिस पे बार नहीं होता है, तो 3 को घटा देंगे, और जिस पे बार होता है उसकी जगह क्या लिखने को कहा था मैंने, 9 लिख देंगे। जिस पे बार होता है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 9, और जिस पर बार नहीं होता उसकी जगह आप लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं बेटा, 0 लिख देते हैं। तो कितना है आपका 29/90, कटिए सकता नहीं, इतना ही रहेगा, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, थर्ड पार्ट बेटा 29/90। तो ये लिख देंगे, अतः 0.32 या उत्तर सी थर्ड जो है क्या है, सही है। उत्तर विकल्प लिखिए, अतः विकल्प थर्ड क्या है बेटा, सही है। ठीक है बेटा, विकल्प थर्ड क्या है आपका, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा। नीचे दी गई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अलग कीजिए। नीचे बेटा कुछ आपको परिमेय संख्या दे रखी है और कुछ आपको अपरिमेय संख्या दे रखी है। तो पहले बात करते हैं बेटा हम परिमेय संख्याओं की, सिर्फ किसकी बेटा, परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, तो परिमेय संख्या में हम देखते हैं बेटा, जिस पे बार लग जाता है वो परिमेय संख्या होती है, जिसमें नंबर रिपीट होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो पहली तो हो नहीं रही क्योंकि इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये परिमेय नहीं है बेटा, हैं। दूसरी, अंडरूट से बाहर नहीं आ सकती, तो ये भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ठीक है बेटा, तीसरी ये परिमेय है, तीसरी क्या आपकी, ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 6/11 रूट में है, रूट बाहर नहीं आ सकती, ये भी है परिमेय। 98.3 क्या है बेटा, परिमेय है, क्योंकि बाहर, ये बाहर लिखा हुआ है। अब इस पे 256 ये रिपीट हो, ये पूरा पूरा कट रहा है, जो पूरा पूरा कट रहा है वो भी परिमेय होगी बेटा। तो उसका क्या हो जाएगा, 256 ये आपकी परिमेय है भैया जी। और ये तो परिमेय नहीं है, रूट में है, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकती। ये आपका 456/72, फिर से यहाँ से क्या हो गया, 456/72 के बाद 456/72 आ गया, तो ये भी क्या है आपकी परिमेय है। 7.456/72, 7.456/72। ठीक है, इस पर बार लगा देता हूँ मैं, 2 बार लिख के। ये भी आपकी क्या है बेटा, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब ये आपकी अपरिमेय, जिसमें नंबर अनवसानी है, ठीक है, अनावर्ती हो रही है, बार बार 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 इस तरह से आ रही है। तो अब आपको अपरिमेय संख्या लिखनी है बेटा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी होंगी, बाकी जो बच गई सब अपरिमेय है बेटा, तो सब लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 29.349 ये हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, रूट में 42, और क्या हो जाएगी 6√11, और क्या हो जाएगी 26.7। ठीक है बेटा, और क्या है आपका √2, और क्या है बेटा आपका 1.01 00001 0001 401 डैश डैश डैश, ये क्या है आपकी बेटा अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा, जो रूट के अंदर होती है और बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं बन सकता, जिसमें रिपीट नहीं होते कोई नंबर, ऐसे ही डेड डैश करके चलता रहता है, वो भी क्या होती है अपरिमेय। और जिसमें जीरो बढ़ते रहते हैं, 0 1 0 0 1 0 0 1 क्या, ठीक है, जीरो की संख्या बढ़ती रहती है, वो क्या होगी, वो भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो देखते हैं अब इसका 7वां क्वेश्चन बेटा। कहता है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जो आपको निर्देश दिए गए उसके अनुसार क्या देने, आपको उत्तर देने दें। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देखना है बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 0.06 बार को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है, दर्शाइए। दूसरा पार्ट है, ऐसी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर प्राप्त होता हो परिमेय संख्या, दूसरे में है अपरिमेय संख्या। सी पार्ट है बेटा, 1/√8 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका ए पार्ट हमें देखना है बेटा पहले,
किसको लिखना है? 0.06 बार को लिखना है बेटा, सॉरी 6 के ऊपर बार है, सिर्फ बार सिर्फ किसके ऊपर है बेटा? 6 के ऊपर आपका बार है, सिर्फ 6 पे बार है बेटा आपका। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख देते हैं, मैंने आपको सिखाया था। जिस पे बार होता है उसमें से उस संख्या को घटाते हैं जिस पे बार नहीं होता, तो कि 0 घटाएंगे और बटे में जिस पे बार होता है उसकी जगह 9, और पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं होता उसकी जगह लिख देते हैं हम 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? हम लिख देते हैं 0। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा बेटा ये? तो ये हो गया हमारे पास बेटा 6/90। काट दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 90 90 को काट देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा बेटा। 6 कम 6 और 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, 1/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। तो देखिए बेटा, बी पार्ट इसका, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा, ऐसी दो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनकी गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो, यानी कि जिसका जोड़ा बन जाए बेटा। तो वो हम लिख देंगे, एक लिख देंगे √2 और एक लिख देंगे √12। क्या लिख देंगे? √12, 18 लिख देंगे, 3 3 9 2 18। क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे, √2 और √18 इनके गुणा करेंगे बेटा हम, तो 36 आ जाएगा। और 36 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होगा? 6 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। समझ गए बेटा? क्या करना है हमको? √2 और √18। यही क्यों लिखे? क्योंकि हम जानते हैं इनकी गुणा करने पर 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अपरिमेय संख्याएं बेटा हम कौन सी लिखेंगे? जिनकी गुणा करें और वो रूट से बाहर ना आ पाए। तो क्या लिख देंगे हम? √2 और √3। क्या लिख देंगे बेटा? √2 और √3। ये आपकी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी बेटा। ठीक है, अब इसका सी पार्ट भी हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, इसका सी पार्ट क्या कहता है? 1/8 में हर का परिमेयकरण कीजिए। किसमें बेटा? 1/√8 का हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं बेटा? जो भी हर में संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं हम, अंश बटे हर की। ठीक है, √8 की गुणा कर देंगे √8 से। कितना होगा? √8 एकम √8, √8 की 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? √8 की 8 से करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, 8 के तुम जोड़ा बनाना चाहो तो बेटा बना सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे में 8 है आपका। ये आपका हो गया 2√2 बटे में 8, 2 से काट दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। ये आ गया √2/4। ठीक है बेटा, √2/4। ये आपका इस तरह से हर का परिमेयकरण हो गया। उम्मीद करते हैं बेटा आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।